कि देख लो मैं द्रव्य अब मैं द्रव्य से ध्रुव शुद्ध कैसे हूँ बताता हूँ। देखो बता दो, शरीर पूरा पूरा कर्मों का बना है, वो कभी भी छीन सकता है। क्लियर एकदम है हमारे को, आप तो समझे कि नहीं। और ये बनाए भी उसका है, बनावट भी, पुरुष बनाना, ये कैसे गोरा काला बनाना, वो सब उसका हाथ का खेल है। तो मैं शरीर तो पूर्णतः अपन नहीं है, पहली बात समझ। दूसरी बात, अब अंदर क्या है, अब अंदर चलते आपको भाव, अशुभ भाव चलते कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी, मेरे को गाड़ी बंगले ये वाले, समझ रहे कि नहीं। और शुभ भाव चलते मंदिर पूजन भक्ति वाले। अब ये भाव ध्रुव है क्या बचाओ, ये आते चले जाते, आ रहे चले जा रहे, तो वो तो मैं हूँ नहीं। जो आ रहा जा रहा वो मैं कहाँ हो सकता हूँ, समझने की बात है। देखो अगर मैं वो हूँ, वो भाव समझ लो, कौन सा दुकान वाला, तो भाव तो चला जा रहा, तो मैं भी चला जाता क्या। विचार करो, क्या कहा, समझे कि नहीं। मैं मंदिर वाला भाव, तो मंदिर वाला भाव भी गायब हो जाता, तो मैं भी गायब हो जाता क्या। नहीं, ये आने जाने वाली चीजें हैं। मतलब वो शुभ अशुभ भाव तो मैं नहीं हूँ, समझे क्या। ध्यान सुन लेना, समझ में आ रहा है, आगे क्लियर हो गया। अब ज्ञान तो आता है ना कंटिन्यू, ज्ञान तो कंटिन्यू अखंड है। ऐसा प्रश्न है हमारे को कि चलो ये भाव आते हैं और जाते हैं, कौन से, अशुभ आया गया, फिर शुभ आया, फिर वो गया, फिर अशुभ आया, फिर वो गया। आप समझ रहे ये बात। तो अशुभ और शुभ भाव तो क्या हो गए, स्विच होते रहते हैं, एक होता है दूसरा आ जाता है, समझे कि नहीं। शुभ रिप्लेस करता है शुभ को, अशुभ रिप्लेस करता है शुभ को। तो वो चीज तो क्या हो गई, टेम्पररी हो गई, क्योंकि 1 बाय 1 स्विच होते जा रहे हो। क्लियर हो गया, समझ रहे बात को, बहुत अच्छे से समझना मैं जो बता रहा हूँ, समझे। तो वो बात तो अपन है ही नहीं, कौन से, जो स्विच होते रहते हैं, क्योंकि वो आ रहे और जा रहे। अब बोलेंगे ज्ञान तो ध्रुव है ना। देखो शुभ भाव को जानने वाला और अशुभ भाव को जानने वाला, वो ज्ञान तो ध्रुव है कि नहीं। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, प्रश्न समझो भैया। भैया ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। कि चलो शुभ अशुभ भाव एक के बाद एक स्विच हो रहे, अशुभ के बाद शुभ, शुभ के बाद अशुभ, शुभ के बाद अशुभ, अशुभ के बाद शुभ, समझ रहे। ऐसा निरंतर स्विच चल रहा है। तो वो जो आने और जाने वाले हैं वो तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि आ रहे जा रहे ना, वो तो चले जा रहे, मैं तो नहीं चला जा रहा, तो वो तो मैं नहीं हूँ। क्लियर हुआ। अब आगे, क्यों इन आने और जाने वाले भावों को जानने वाला ज्ञान तो ध्रुव है कि नहीं। हाँ नहीं, वो ज्ञान भी ध्रुव नहीं है। समझो बात को, वो निरंतर हर समय एक नया उत्पन्न हो रहा है। अब समझना बात को, वो भी एक किरण है, वो भी एक लाइट है। आप समझे कि नहीं। वो भी ज्ञान की किरण है एक, जो वो उस समय आते हुए शुभ भाव को और उस समय आते हुए शुभ भाव को जानने वाली हर एक समय पर एक नई पर्याय निकल रही है। क्या समझे। तो मैं ज्ञान हूँ क्या, नहीं, मैं ज्ञायक हूँ। आप समझना, ज्ञान और ज्ञायक का फर्क, जिसमें से ज्ञान निकलता है वह ज्ञायक में। आप समझे, समझे। ज्ञान होता हूँ क्या मैं ज्ञान हूँ, तो ज्ञान भी क्या होता है, कम ज्यादा होता है। मैं कम ज्यादा थोड़ी होता हूँ, ज्ञान कम ज्यादा होता है। मैं तो जो का त्यो ध्रुव, आप समझे क्या। ज्ञान एक इंद्रिय हो सकता है मेरा, ज्ञान एक इंद्रिय जितना, ज्ञान मेरा सर्वज्ञ जितना भी हो सकता है। मैं थोड़ी बढ़ता घटता हूँ, आप समझे क्या नहीं। मेरी पर्यायों में फेरफार हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, समझे। तो मैं ज्ञान नहीं हूँ, गुणों की पर्याय। हाँ गुणों, वो एक गुण का कार्य है मेरा, कौन सा, जानने वाला, वो थोड़ी मैं हूँ, आप समझ लीजिए। तो वो भी मैं नहीं हूँ, वो ज्ञान की पर्याय, आप समझना। ज्ञान की पर्याय जिसमें से आ रही, समझे कि नहीं, जिसमें से ज्ञान की पर्याय निरंतर निकल रही है, सब ज्ञान सूर्य, वो ज्ञायक, वो मैं हूँ, समझे कि नहीं। अगर वो कैसा है, वो टेम्पररी का परमानेंट है, परमानेंट है ना, वो परमानेंट कोई ध्रुव कहा है जो अभी मैं बता रहा हूँ, समझे क्या। और वो उसके अंदर शुद्ध अशुद्ध कुछ क्या है, वो शुद्ध है क्या, शुद्ध है। जो परमानेंट है वो शुद्ध अशुद्ध पर्याय में आ रही है, आप समझे कि नहीं। परमानेंट ध्रुव, समझे कि नहीं, ध्रुव और शुद्ध वो हम हैं। अब ऐसा आपने जाना क्या, अपने आप मति ज्ञान से जाना, ठीक है। और पर्याय की अशुद्धि भी मति ज्ञान से जान ली। अब क्या करोगे, एकांत में बैठकर बोलो, अशुद्ध पर्यायों को गौण करते चलो, ध्रुव को निरंतर अपने ज्ञान में लाते रहो, मुख्य करते रहो। जितना अपने ज्ञान में आपके ध्रुव को मुख्य किया, तब आपका अभिप्राय ध्रुव के अंदर या श्रद्धा गुण की पर्याय ध्रुव में नयपना स्थापन करेगी। तब आप सम्यक दृष्टि होगे, तब मोक्ष मार्गी होगे, तब सुखी होगे। उसके बिना सुखी होने का कोई स्कोप नहीं। समझ में आया क्या। तो हम बताओ, हम किसको मैं मान, ये विद्धि से पुद्गल को बताओ, कितने पागल हो गए हैं। मोह, सोचो, मोह निद्रा कैसी डेंजर है। हम जाग ही नहीं रहे कि हम वो पुद्गल मिट्टी का ढेला पुरुष स्त्री आकार का एक बनाया कर्मों ने, अब समझेंगे कब। यही मानते हैं,
नहीं तो फिर वो शुभ अशुभ भाव कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे वाले भाव, ये तो मंदिर जाने के भाव, स्वाध्याय करने के भाव, सीखने सिखाने के भाव, वो मैं। सोचो कहाँ कौन से लेयर पर है अपन। नहीं तो फिर वो जो जान रहा है वही मैं हूँ, वो भी नहीं है हम। जानने की पर्याय जिसमें से आ रही है वह त्रिकाली ध्रुव, वह मैं हूँ। अब हमारे पास जब तक वो मैं नहीं है, याद रखना, मैं पने में जब तक वो त्रिकाली ध्रुव नहीं आया तब तक हम मिथ्या दृष्टि है, बात याद रखना। गलती से मत समझ लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ समझे क्या? हम तो भगवान को मानते नहीं, खुदे को गुरु को, तो हम तो सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं रहता। सम्यक दृष्टि की परिभाषा तुझे ये पता है कि तू कौन है, नहीं पता ना, तो यही मिथ्या दृष्टि है। आप समझे क्या? समझ में आया सब? तो हमारे को अब आपको ध्रुव वाली बात मैंने एक बताई, एक तो मैं तो ये ध्रुव अंश और अध्रुव अंश दोनों आत्मा में है, ये कह